को पढ़ेंगे। संरेखी, यहां पे न्यू टॉपिक है संरेखी से संबंधित सूत्र। संबंधित सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े थे नहीं? त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदुएं दी गई है, तो उसका आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। यहां पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अभी बाद में नोट कर लेना, ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है, यदि 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 तीन बिंदुएं ए x1 y1 b x2 y2 तथा c, माने बिंदु देगा ना कुछ तो देगा, एक्स वाई तो देगा ही देगा, तथा c x3 y3 हो, x3 और y3 संरेखी हो, तो यदि तीन बिंदु ए बी सी संरेखी हो तो क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे आप समझेंगे। संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। यदि तीन बिंदु ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसका सूत्र निम्नलिखित है। जिसका सूत्र क्या है, निम्नलिखित है। अगर शून्य होता है तो सूत्र क्या तैयार होगा संरेखी के लिए, ये हम देखेंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी ना है, त्रिभुज, यहां त्रिभुज का सीधे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या पढ़े हैं, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है ना, y2 यही होगा ना। लेकिन देखा गया कि इस रीजन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो आप यहां क्या लिखेंगे, 0, और ये जितना लिखा हुआ है फिर वही चीज यहां पे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आपका फॉर्मूला संरेखी के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। संरेखी के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है ना। जब भी संरेखी, तीन बिंदुएं संरेखी होंगे तो त्रिभुज के जगह पे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किताबी बात छोड़ देना है तो अगर आगे एक स्टेप बढ़ते हैं तो सबसे गुना किया है 1/2, ये अलग है कि नहीं है, तब बाटा ये 2 भाग में है, इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा। और जब गुना में होगा तो 0 से 2 गुना करेगा तो क्या होगा, 0। तो यहां कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो सुनिए, अगर आपको फॉर्मूला अगर तैयार करना है तो 2 तरह से फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। पहला, यहां सूत्र क्या तैयार हो रहा है, तो आप लिखेंगे, क्योंकि 0 जो इधर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, हमारा उधर जाना चाहिए। मैंने LHS तक के जगह पर ना लिख के RHS के जगह पे लिखेंगे। तो यहां पे 1/2 गुना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू
y1 माइनस y2, यही आपका फॉर्मूला आएगा। और जो जीरो उधर था वह जीरो आपको इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फैक्ट फॉर्मूला हो गया संरेखी के लिए। वो भी 3 बिंदुएं अगर संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला जो तैयार होगा वह त्रिभुज का क्षेत्रफल ही रहेगा, लेकिन वह कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए रेडी हो गया। लेकिन आपके माइंड में आ रहा है कि 1/2 सबका कॉमन है, तो 2 इधर भाग है उधर जाएगा तो क्या करेगा? गुना। तो दूसरा भी फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। केवल कौन सा फॉर्मूला रेडी होगा? तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 अब बराबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो गया? तो 2 यहाँ पे गुना भाग था, इधर आया 0 के साथ गुना किया तो क्या हो गया? हाँ 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए रेडी है। एक ही फॉर्मूला हो गया, एक ही। अगर आप 1/2 भी लिख के बराबर 0 लिखते हैं तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। अगर 1/2 वहां से रिमूव कर दे रहा है, हटा दे रहा है, केवल फॉर्मूला अंदर वाला लिख के 0 के बराबर कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। तो संरेखी के लिए नहीं, त्रिभुज में संरेखी जहां दिया रहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल के जगह आपको क्या लिख देना है? शून्य लिख देना है। इसलिए कि संरेखी से कोई क्षेत्र जो है, कोई घेरा जो है, कोई एरिया जो है वह नहीं बन रही है। इसीलिए जहां एरिया नहीं होगी वहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बताएंगे हम। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिएगा।